नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। खासकर मैं बोलूं तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अगर आप बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई पूर्णिया यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज से बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई आप घर बैठे कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। स्टूडेंट्स, बीकॉम एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपने बीकॉम की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर ली तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते। बीकॉम एक इतना बढ़िया कोर्स है जो अगर आपने प्रॉपर्ली इसकी पढ़ाई कर ली, इसका सिलेबस पे कमांड आपने कर लिया, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, कंप्यूटर बढ़िया है, तो आपकी जॉब पक्की है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो दोनों ही सेक्टर के लिए यूजफुल है। चाहे आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तब भी बहुत बढ़िया है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तब भी आपका रास्ता खुला हुआ है, बशर्ते कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई मिल पाए, आप घर बैठे कॉमर्स की पढ़ाई कर पाए। वैसे सारे छात्र जो 2023 में, मतलब वैसे सारे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जो 2023 में बीकॉम पार्ट 1 का एग्जाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी से देने वाले हैं, उनके लिए अब बहुत सारे वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बिल्कुल लाइव करना चाहते हैं, लाइव मेरे से बात करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों के साथ, तो आपको करना बस ये होगा 9123252985। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पर आप मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि घर बैठे आप बीकॉम पार्ट 1 की तैयारी कैसे कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिल सकता है, असाइनमेंट्स आपको कैसे मिल सकता है, वीवीआई क्वेश्चंस आपको कैसे मिल सकता है। ये तमाम सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कंसल्ट करना होगा, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बीकॉम पार्ट 2 की भी पढ़ाई होगी और बीकॉम पार्ट 3 की भी पढ़ाई होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं अच्छे से पढ़ा सकूं, अच्छे से समझा सकूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं और आपके करियर को बनाने में थोड़ा सा सहयोग दे सकूं। भले ही हम लोग बिहार में हैं, लेकिन अगर हम लोग ठान लें तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का फिर से अभिनंदन करना चाहता हूं, फिर से स्वागत करना चाहता हूं। आपके लिए आज ये पहला क्लास है हमारे इस चैनल पे, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई कर रहे हैं तो बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अकाउंट्स ऑनर्स, ठीक है। अगर इसकी बात कर रहे हैं, अगर आपने अकाउंट्स ऑनर्स लिया, बीकॉम पार्ट 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत ही मजा आने वाला है, बड़ा शानदार क्लास आपको मिलेगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट्स ऑनर्स की बात करें तो आपको इसमें दो पेपर्स पढ़ने ऑनर्स में। पहला जो पेपर है और दूसरा जो पेपर है, पहला पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है और दूसरा पेपर आपका ऑडिटिंग का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं और ऑडिटिंग को हिंदी में अंकेक्षण बोलते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी, सबसे पहली रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि इन दोनों पेपर्स पे पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि सारे रैंक्स, सारे डिवीजन आपको यहीं से तय होंगे। वैसे दो पेपर सब्सिडियरी के और भी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और एक हिंदी इंग्लिश करके होगा, बट पास आपको सब में करना है। लेकिन आपको जो डिवीजन है, रैंक है, वो यही दो पेपर से आएगा। मतलब ये कि 200 मार्क्स का 100 इस 200 मार्क्स में जितना ज्यादा नंबर आप उठा के लाते हैं, जितना भी ज्यादा नंबर आप लाते हैं, आपका रैंक उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस इन्हीं दोनों पे करना है, और ये दोनों ही पेपर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हर जगह आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे एग्जामिनेशन काफी करीब है, जो भी पॉसिबल होगा वो मैं करूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अकाउंट्स ऑनर्स लिया है तो कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, वो याद करते हैं कि इस अकाउंट को यहां लिखना है, इस अकाउंट को यहां लिखना है, इस अकाउंट को यहां लिखना है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज का रीजन बता पाऊं कि कोई चीज अगर डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई चीज अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सारी चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और
इस फील्ड में बड़ा करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक जो टर्म्स है उसकी समझ होनी चाहिए। अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक समझ होनी चाहिए। बोला बेसिक समझ क्या है? तो बेसिक समझ में आपको मैं बता दूं कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, मतलब लेखांकन सिद्धांत एवं अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, लेखांकन सिद्धांत एवं अवधारणाओं, लेखांकन सिद्धांत एवं अवधारणाओं का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आपको अंदाज में क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, अंदाज में, ठीक है, आपको याद करके क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहला चीज है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना। और एक बात और मैं बताता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से भी एक क्वेश्चन आने जा रहा है। अक्सर ये सवाल आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परंपराओं का वर्णन करें। ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप नोट कर लीजिए कि लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं एवं परंपराओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसके बारे में भी पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, अगर मैं आगे बोलूं तो आपको एक तो बिजनेस में जो भी आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, अगर आप इन चीजों को पहचान पा रहे हैं तो अकाउंट और आसानी से बन पाएगा, ठीक है। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स का पहचान होना चाहिए। आपको पहचान होना चाहिए क्या? बिजनेस के तमाम फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस का, मतलब व्यापारिक लेन देन को आपको समझ में आना चाहिए। कौन कौन से ऐसी चीजें जो ट्रांजैक्शंस हैं और उन सारे ट्रांजैक्शंस की वजह से कौन कौन से अकाउंट खुल सकते हैं। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। अगर आपको इतना सारा नॉलेज है, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का नॉलेज होना चाहिए। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स को पहचानना आना चाहिए। अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल्स है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस के जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस है उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर आप इन बेसिक चीजों को जानते हैं तो आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, कोई भी चैप्टर्स पे आप कमांड बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक्स के साथ आसान शब्दों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ना ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होने वाला है और ना ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये शुरुआत हो गई है। अगर आप सभी को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को, मतलब अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेनिफिट मिल पाए। आज का ये जो एफर्ट है, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 3, आप किसी भी पार्ट के स्टूडेंट हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आप लोग ये क्लासेस इस तरीके से मतलब करना चाहते हैं। पढ़ाने का प्रोसीजर आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतर तरीके से पता चलेगा। हर एक चीज को समझाने और बताने की मैं कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके सगे संबंधी हैं जो क्लास 11th 12th की पढ़ाई कॉमर्स के साथ कर रहे हैं, तो 11th 12th का क्लास भी चलता है एप्लीकेशन पे।
नंबर आपको मैं दे चुका हूं 9123252985। अगर आपको एप्लीकेशन पे लाइव क्लास करना है तो इस नंबर पे आप कंसल्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, अब बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 3 के क्लासेस का वीडियो लगातार इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। थैंक यू वेरी मच।